वो कैसे ठीक हो सकते हैं और वजह क्या बनती है, डायबिटिक पेशेंट को कहाँ पे एहतियात करनी चाहिए, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नाजिम गर्देजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए, आपका शुक्रिया। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, एक तरह से कहा जाता है कि उनके शूज़ जो हैं वो थोड़े मेडिकेटेड होने चाहिए, उनको ख्याल रखना चाहिए ज़ख़म का, अगर जिस्म पर ऐसा कुछ हो जाए। ये मरहला शुरू कहाँ से होता है, कैसे ये जो ज़ख़म है ये बढ़ता है या बनता है? देखें, इसमें इस तरीके से है कि थिंग्स स्टार्ट वेरी अर्ली। इनफैक्ट हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में यहाँ डायबिटिक्स को एक इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती कि वो इसे बचाव कैसे कर सकें जब उनके जिस्म पे कोई ज़ख़म नहीं होते हैं। हमारे पास देखें, ये इट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक। एनीवे, अगर आप अपने कुछ चीज़ों को अपना लेते हैं, मिसाल के तौर पे अपने शुगर लेवल को वेल कंट्रोल रखते हैं, अपने फिजिशियन से मुतवातर जो है वो आप कांटेक्ट में रहते हैं, उसकी सर्विलेंस में रहते हैं, और उसके बाद फिर इस तरीके से होता है कि वो आपको गाहे बगाहे, क्योंकि वो उसकी नज़र और होती है देखने की, तो वो आपको आगाह भी करता रहता है कि व्हेन यू आर गेटिंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। हमारे पास सबसे सिंपल ये है कि हमारे जितने लोग हैं, आपने मेडिकेटेड शूज़ की बात की, वो जगह अपनी जगह। आई मीन इसमें जो सबसे ईजीली अंडरस्टैंडेबल और प्रैक्टिकल जो बात वो ये है कि तमाम डायबिटिक पेशेंट्स, आई वुड से दैट एवरीबॉडी शुड वियर सेमी लूज शूज़, खुले जूते पहने, तंग जूते ना पहने, नंबर 1। नंबर 2 पे हर एक्टिविटी के लिए उनके शूज़ जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। मिसाल के तौर पे वॉक के लिए अलग, ऑफिस जाने के लिए अलग, घर में जाने के लिए अलग। और एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट है इसके बचाव में वो ये है कि तमाम डायबिटिक पेशेंट्स को रात को सोने से कबल दे शुड इंस्पेक्ट देयर फीट, क्योंकि आपने देखा कि सबसे पहले उनके फीट पे ही ज़ख़म होते हैं। और उसकी वजह ये है कि फीट चूँकि डिस्टेंट पार्ट है बॉडी का, बाकी अगर आप ट्रंक से आप देखें तो वहाँ खून की सप्लाई भी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाती है। और डायबिटीज़ में एक प्रॉब्लम जो बड़ी कॉमन है वो ये है कि उनकी खून की नालियाँ निस्बतन तंग हो जाती हैं, तो वहाँ खून की सप्लाई नहीं बनती, और उसकी वजह से फिर छोटा सा ज़ख़म भी लग जाए। और फिर इसमें ये होता है डायबिटीज़ में आपकी कुछ सेंसेशंस अफेक्ट हो जाती हैं, जैसे पेन की सेंसेशन। आम आदमी को पेन होता है तो वो फ़ौरन देख लेता है और डॉक्टर के पास चला जाता है। डायबिटिक्स के जो शुरू में ज़ख़म होते हैं वो अक्सर पेनलेस होते हैं। तो दैट्स वेरी एक्सीडेंटल फाइंडिंग कि किसी दिन वो वन गुड डे वो देखते हैं सुबह को और उनके पाँव पे ज़ख़म होता है, और फिर वो उसको हील करने की कोशिश में पहले तो खुद से कोशिश करते हैं, जो हमारा कल्चर है, ठीक है ना। अच्छा, जब वो एक्सपर्ट के पास पहुंचते हैं, जिसमें आप डॉक्टर के पास, तो वो भी अब आप समझ सकती हैं कि नेचुरली वो कहेंगे कि जी क्या आपका डायबिटिक प्रोफाइल या आपका डायबिटिक कंट्रोल मेटिकुलस था, यानी बहुत अच्छा था, तो उसमें उनके पास जवाब नहीं होता है। तो अब आप समझ गई, तो पहले तो ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स को ये फोर्स ही करना चाहिए, ये जहन में होना चाहिए कि अगर मैं अपने शुगर का इलाज नहीं रखूँगा तो मुझे ज़ख़म हो सकते हैं, और वो ज़ख़म ना हील होने वाले, और वो किसी वार्निंग के बगैर हो जाते हैं। आई मीन कि वन गुड डे उन्हें पता चलता है कि जी, हमें अक्सर लोग शिकायत करते हैं, बीइंग डर्मेटोलॉजिस्ट, आई एम ए फिजिशियन डर्मेटोलॉजिस्ट, तो उसमें ये होता है कि हमें बताते हैं कि जी हमने यकदम देखा एक दिन, तो या मेरे किसी फैमिली मेम्बर ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये आपके पाँव पे ज़ख़म है। अच्छा, ये सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? जैसे कि आपने कहा, जिन लोगों की डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है उनको ये प्रॉब्लम होती है, और इसी के साथ ही किसी ठोकर चोट वगैरह लगने से जो ज़ख़म होता है वो हील नहीं हो रहा होता। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए अगर आपको पता चल गया सुबह जी? उसमें नेक्स्ट स्टेप देखें ना, अब इसमें अगर हम ऑर्डरली फैशन में चलें तो नेक्स्ट स्टेप डेफिनेटली जो एक रेशनल अप्रोच है वो तो ये है कि पहले डॉक्टर साहब आपसे कहेंगे कि अपने शुगर को मेटिकुलसली और एडिक्वेटली कंट्रोल करें। और इसमें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते, हमारी जनरल पब्लिक, कि उसमें तो कई दफ़ा हमें इंटेंसिव मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ जाती है कि दिन में 6 दफ़ा अपने ब्लड शुगर लेवल, खैर वो दैट इज़ नॉट प्रैक्टिसेबल। अब होता ये है कि इसमें अगर आप 2 दफ़ा देखते हैं, जैसे डॉक्टर साहब बताएंगे, तो आपको अपनी जो रेंजेस हैं ब्लड शुगर लेवल की वो आइडियल के पास रखनी होती हैं, फास्टिंग की और खाना खाने से पहले, रात के और बाद में। तो उससे ये हो जाएगा कि बॉडी की जो बायोकेमिकल एनवायरनमेंट है वो फेवर करने लगेगी ज़ख़म की हीलिंग को। अब डायबिटीज़ को आई कैन से, अगर आप थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर करना चाहें, तो डायबिटीज़ इज़ नॉट इलनेस, इट इज़ अ सिंड्रोम। आई मीन कि उसमें हर चीज़ मुमकिन है। अच्छा, अब उन्हें करना ये चाहिए कि अपने डॉक्टर को मिलें, और उसके बाद डॉक्टर साहब जो हैं वो डायबिटीज़ के लेवल को कंट्रोल करते हुए ज़ख़म की जो बुनियादी केयर होती है, जिसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हो सकता है, एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल हो सकता है,
ऐसी ड्रेसिंग्स भी मिलती हैं जो ऑक्सीजन डिलीवर करती हैं, तो इस तरीके से। और व्हाई नॉट अबव ऑल दैट इज़ दी न्यूट्रिशन जो है वो कोई दैट शुड मसला बी। नहीं, हम हो जाता है कभी कभी ऐसे, ये मैं आप तो- कर सकते हैं अपना फोन ऑफ। स्विच इट ऑफ करता हूँ। तो हम बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं कि गलती हमारी ही होती है, क्योंकि सबसे पहले तो हम अपने मुआलिज जो हैं ख़ुद बन जाते हैं। इस चीज़ से जितना हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए। जहाँ पे आपको लग रहा है खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई ऐसा मरीज़ मौजूद है, उसकी सबसे पहले आप शुगर मॉनिटरिंग जो है उसको स्टार्ट कर दें। सेकेंडली, अगर आप देखें खुदा ना खास्ता अगर उसके पैर पर कोई ज़ख़म बन रहा है तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू किया जाए फर्स्टली। अच्छा, उसमें इस तरीके से होता है कि डॉक्टर साहब के साथ फिर ये नहीं होता कि आपने एक दफ़ा डॉक्टर साहब को दिखा लिया, अब उन्होंने कुछ गाइडलाइंस, यू हैव टू हैव कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग विद द डॉक्टर एंड सर्विलेंस होगी, उस ज़ख्म को देखते जाएंगे। आपने देखा है कि एक वर्ड बड़ा कॉमन है, अब तो लोग उसको बोलते भी हैं, दैट इज़ एम्पुटेशन। एम्पुटेशन मीन्स ज़ख्म को, वो उंगली को या उस अंगूठे को या हिस्से को काट देना। इस स्टेज पे आने से पहले ये स्टेज ऐसी होती है कि जो डॉक्टर साहब जो डिसाइड कर रहे हैं काटने के लिए, वो खामखा नहीं कर रहे क्योंकि वो टिश्यू डेड हो चुका होता है। ठीक है, हमारी जो खून की बारीक नालियाँ हैं, जो माइक्रो सर्कुलेशन है, उसका रोल ये है कि वो न्यूट्रिएंट्स पहुँचाती हैं जिस्म के हिस्सों को। अब जो ऑब्लिट्रेट हो जाती हैं, वो बंद हो जाती हैं डायबिटीज़ में, तो न्यूट्रिएंट्स तो पहुँच नहीं रहे, तो वो जो टिश्यूज़ हैं रिवाइटलाइज नहीं होते, दोबारा से जान नहीं आती उनमें। तो अब हमें जो अब मैसेज विच आई वांट टू कन्वे कि एहतियात जो है, ये बचाव जो है इलाज से बेहतर है। इलाज हमेशा सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि आप डॉक्टर साहब के पास इस स्टेज पे पहुँचे कि आपकी कोई वहाँ सर्कुलेशन मौजूद नहीं, और वो डॉक्टर साहब देख लेते होते हैं कि आपकी पेरिफेरल जो आर्टरीज़ हैं, जिस तरह आप नब्ज़ देखते हैं हाथ की, तो वो पेरिफेरल आर्टरीज़ जो हैं उसमें क्या पल्सेशन मौजूद है कि नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादा देर पानी में पैर नहीं रखने चाहिए और ठंडे पानी में ज़्यादा पैर नहीं रखने चाहिए, इस बारे में क्या नहीं, उसमें इस है? तरीके से है जी कि पानी में पाँव रखना तो किसी के लिए भी मुनासिब नहीं है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप पानी में पाँव रखते हैं, इमर्स करते हैं, तो उसमें जो नमी रह जाती है बाकी, और हमारे जैसे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में विच इज़ ह्यूमिड एंड हॉट एंड लाइकवाइज, अगर पानी में रखेंगे और खुश नहीं करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा, और जिसे हम एथलीट फुट कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, टीनिया पेडिस कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, और इसे ये डिजीज़ ऑफ सिविलाइजेशन कहलाती है, क्योंकि ये तब से शुरू हुई जब से इंसान ने जूते पहनने शुरू किए। अच्छा, अब आपने इस तरह हुआ कि आपने ये जो पानी में पाँव डाले ज़्यादा और आपने उनको खुश नहीं किया, और डायबिटिक्स जो होते हैं, अगर इफ़ आई टॉक अबाउट पर्टिकुलरली अबाउट डायबिटिक्स, उनका इम्यून सिस्टम तो काम ही नहीं कर रहा ज़्यादा अच्छा ना। अब फंगस ने उन पे हमला किया, मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो वो उनके इम्यून सिस्टम विल नॉट डिफेंड देम, दे विल ईजिली बिकम प्रे ऑफ, ये शिकार हो जाएंगे फंगल इन्फेक्शन के। अच्छा, ये बात तो ही आपने बात की मुझसे डायबिटिक के बारे में कि वो पानी में पाँव ना रखें। दूसरा आपने कहा ठंडे हालात में। देखें, डायबिटिक्स की या आम लोगों पे की, इसमें होता ये है कि हमारा एक फिनोमेना है, रेनॉल्ड्स कहते हैं, अगर मैं अपनी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, तो उसमें ये होता है कि ठंडक से आपकी खून की नालियाँ जो न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन वो लेके जाती हैं, वो सुकड़ जाती हैं। जब वो सुकड़ जाएंगी और डायबिटिक्स मोर प्रोन है, पहले ही वो ऑब्लिटरेटेड हैं, तो उनमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे। देखिए, असल जो पिवटल बात हो रही है वो न्यूट्रिएंट्स का और ऑक्सीजन का बॉडी के टिश्यूज़ में पहुंचना है। तो सर्दी में वो नालियाँ सुकड़ गई और आपके वो कोल्ड हो गए, ठीक है, और उसके बाद आपके न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, और इसी तरीके से अगर वो ये सिलसिला मतवातर जारी रहता है, दैट कैन लीड टू अल्सर फॉर्मेशन और बहुत किस्म की डिफॉर्मिटीज़, नेल ख़राब हो सकते हैं, कलर आपकी पाँव की या जो डिस्टेंट आपके जो पार्ट्स हैं वो चेंज हो सकती है, और दैट इन डायबिटिक्स व्हाट हैपेंस दैट्स दिस। आइडियल शुगर मॉनिटरिंग क्या है कि आपकी फास्टिंग से पहले कितनी होनी चाहिए अगर हम देखें, और फास्टिंग के बाद कितनी होनी चाहिए, अगर हम इंटरनेशनल रूल्स को भी देखें और वैसे अगर नॉर्मली भी देखें? जी देखें जी, हमारे पास इट्स वेरी कॉमनली ऑब्जर्व्ड कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि जी, पेशेंट नहीं, नॉर्मल एक आदमी आ गया अपनी मॉनिटरिंग के लिए, वैसे कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने ना फास्टिंग देखी है तो मेरी वो 110 आई है या 100 आई है, और खाना खाने के बाद देखी तो 140 आई है, तो मैं तो डायबिटिक नहीं हूँ। दिस इज़ द वेरी कॉमन नरेटिव, आपने भी सुना। अच्छा, होता ये है कि हमारे पास जो इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं जो हमें बताती हैं कि आप किसको कब डायबिटिक डिक्लेयर करते हैं, उसके लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बना हुआ है। द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इज़ HbA1c लेवल। हाँ जी। अच्छा, अब उसको जांचने के 3 तरीके हैं, इंटरप्रिटेशन रादर, कि इसमें एक तो आप नॉन डायबिटिक में हैं, एक नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो प्री डायबिटिक्स में आ गए, और थर्ड इज़ फ्रैंक डायबिटिक्स, ठीक है ना। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, 2-3 साल पहले आई, उसमें उन्होंने बताया कि अगर कोई प्री डायबिटिक में आ जाए,
जिसका HbA1c लेवल 5.6 से 6.4 तक के होता है, उस पर रेंज है ये वाली। और अगर वो मेटिकुलस कंट्रोल करे, अपने वज़न को कंट्रोल करे, अपने खाने पीने को कंट्रोल करे, डू एक्सरसाइज करे और स्ट्रेस फ्री रहे अबव ऑल, क्योंकि स्ट्रेस कॉजेज डायबिटीज़, काज तो नहीं करती, आई वुड से उसे One of the एग्रावेट करती reason. है। नहीं, नॉट वन ऑफ द रीज़न भी है, एग्रावेट करती है, वर्सन करती है। अच्छा, अब उसमें वो रहे तो ही कैन जंप बैक इनटू द नॉन डायबिटिक, बट देयर आर वेरी वेरी फ्यू फॉर्चुनेट पीपल विच कुड कम इनटू दैट डिपार्टमेंट अगेन। अक्सर लोग अपनी इसी गलतफहमी से, जो वो डॉक्टर साहब के पास आए या खुद से टेस्ट किया, देखें बड़ा कॉमन है, खुद से टेस्ट कर लिया, अपने पीयर्स से, अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लिया, भी मेरी फास्टिंग तो 100 थी तो मैं तो डायबिटिक नहीं हूँ। जब वो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो जो आपके बात का जो एग्जैक्ट जवाब वो ये है कि वो डॉक्टर साहब कराएंगे HbA1c लेवल, या फिर एक और तरीका है कि अगर किसी भी पेशेंट का या किसी भी शख्स का जो फास्टिंग ब्लड शुगर है, अगर वो अच्छे तरीके की लेबॉर्ट्री, अच्छी लेबॉर्ट्री से या वो किया हो 126 या अबव आ जाए, तो उसको किसी और टेस्ट के बगैर वो जनरली डायबिटिक डिक्लेयर हो जाता है। अब डायबिटीज़ की आप थोड़ा सा देखें तो इसकी बहुत सारी किस्में हैं डायबिटीज़ की। आप हमें तो 2-4 की हम जिक्र करते हैं, लेकिन डिटेल में देखें तो बहुत सारी किस्में हैं। लेकिन हम अपने ऑडियंस के लिए यही डिस्कस करेंगे, इसमें जो नटशेल या बॉटम लाइन जो है वो यही होगी कि आप अपने आप को डायबिटिक ना डिक्लेयर करने के लिए या डिक्लेयर करने की शक्ल में खुद से सेल्फ डिसाइड ना करें और अपने डॉक्टर से, मॉलिज से रब्ता करें जो आपको सही गाइड करेगा। सही हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग ना आजकल एक रुझान बहुत ज़्यादा आ रहा है ज़ेम्पिंग के बारे में कि वो मतलब एक तो ये मेडिकेटेड उस तरह से फॉर्मुलेशन नेम है, इसका कुछ और नाम है शायद, तो उसके बारे में मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग जो है इसके पीछे भाग रहे हैं। ये डायबिटीज़ का इलाज है कि वेट लॉस का इलाज है? देखें, इसमें जो ज़ेम्पिक सेमाग्लोटाइड इसमें एक ड्रग है, वेगोवे के नाम से भी अमेरिका में अवेलेबल है, जहाँ इसको लाइसेंस्ड किया हुआ है फॉर द वेट रिडक्शन। बेसिकली ये ड्रग जो है ना, ये ग्लूकागॉन एगोनिस्ट और उसका एक है, ये दिस इज़ नॉट इंसुलिन फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि आप जब ये ड्रग्स के बारे में, वही वाली बात जो पहले मैं कर रहा था, खुद से डिसाइड करेंगे कि जी मुझे वेट मेरा, इसकी ख़ास इंडिकेशन मौजूद हैं। और पाकिस्तान में तो अभी खैर जो ज़ेम्पिक मिल रहा है उसको तो अमेरिकन जो डायबिटिक एसोसिएशन है उसने अलाउ नहीं किया हुआ वेट रिडक्शन के लिए। अब होता ये है कि, और उसमें ज़रा डोजेज़ भी डिफरेंट हो जाएंगी। इसमें अगर मैं आपको कैटेगोरिकली बताऊं कि कौन से लोग हैं जो इसके कैंडिडेट हैं, इसमें देखा ये गया है कि कैंडिडेट वो लोग होंगे, एक नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल वो डायबिटिक हों, नंबर 2 वो ओबीज़ हों, और नंबर 3 उनका HbA1c लेवल जो है वो कंट्रोल में ना आता हो, उस रेंज में 6 और 7 में हम रखने की कोशिश करते हैं डायबिटिक्स में, उसमें ना आता हो। तो आपके डॉक्टर साहब जो है वो आपको ये लिख के देते हैं ये ड्रग, क्योंकि इसमें क्लेमेंट ये हैं, ये और ये होता भी ऐसे है कि HbA1c लेवल जो एक हमारे पास पैमाना मौजूद है जिसमें पेशेंट को रखना होता है मॉनिटरिंग में, उसमें पेशेंट को ले आती है वापस। अच्छा, अब इसका एक वन ऑफ द इफेक्ट्स इसका जिसके थ्रू ये काम करता है वो वज़न का रिड्यूस करना भी है, और इसको अगर आप प्रॉपरली इस्तेमाल करें तो 3-4 महीने में कुछ लोग 10% तक वेट भी रिड्यूस कर लेते हैं, लेकिन ये तब तक होगा जब तक आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। अच्छा, अब हो ये गया कि अब आपका दूसरी इंडिकेशन जो इसकी एक बनती है, रिलेटिव इंडिकेशन, वो ये है कि वो ओबीज़ पीपल जो हाइपरटेंसिव हो काफ़ी, और उनका वज़न कंट्रोल ना होता हो, और हाइपरटेंशन को वर्सन करती हो उनकी ज़्यादा, उनका वेट ज़्यादा जो मौजूद है, उसमें डॉक्टर्स कैन ऑर्डर फॉर दिस ड्रग के उनको लिमिटेड वो मौका दिया जाए वज़न कम करने के लिए, क्योंकि वज़न कम करने के बारे में बात करें तो अलग एक टॉपिक। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि हमारे पास ये है कि ये हम सब जानते हैं एटलीस्ट इसके कोई ड्रग ऐसी नहीं बनी हुई जो साइड इफ़ेक्ट से मुबर्रा हो, ठीक है। अब आपने ये किया कि आपको एक नाम का पता चला विच इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो आपने कहीं से वो अरेंज किए और यू स्टार्टेड सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, और दैट्स सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है, तो आपने उसको शुरू कर दिया। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स, क्योंकि जस्ट लाइक कि जो हम देखते हैं हमारे माशरे में, वो बाद में बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो काफ़ी अरसे से वो भी लगवा रहे हैं, ठीक है ना, और हमें कई दफ़ा ये हम बात कर रहे होते हैं, मैं और मेरे जैसे और डॉक्टर्स के, आपने किससे पूछा था ये वाला, they get it injected in the best hope that they would reduce their weight, and they do not know कि ये वेट जो है तब तक कम रहेगा जब तक आप। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि हमारे पास जो आपने इसकी बात की, तो बहुत सारी चीज़ें और भी हैं माशरे में, लेकिन इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त, और इसमें विच आई fear as a doctor that there could be some adverse side effects which could be very serious, और इसमें जो इसका जो डिटेल्ड लिटरेचर होता है किसी भी ड्रग का,
इस पे एक्सेस आमतौर पे आम पब्लिक की तो होती नहीं, और उसमें यह है कि उसकी लिटरेचर की इंटरप्रिटेशन भी आम पब्लिक नहीं कर सकता। तो आपने हाउ कम यू कि आपने कहा सुन लिया कि जी ये ड्रग, क्योंकि हुआ ये है कि मैं थोड़ी सी बात करूंगा इस पर, वुड लाइक टू टॉक कि हमारे पास वेट रिडक्शन की बहुत कम दवाइयाँ हैं वर्ल्ड वाइड, और इसमें से बहुत सारी आई फिर वो बैन होकर वापस चली गई, क्योंकि फेज़ 4 ट्रायल्स चल रहे होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स, और उनके ऐसे एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। इस मिसाल के तौर पे एक ड्रग में नाम तो खैर नहीं लेता, पाकिस्तान में लाइसेंस्ड हुई और उसके बाद पता चला कि वो डिप्रेशन और हार्ट रेट को गैर ज़रूरी तौर पे ज़्यादा करती है, और वेट तो कम होता है, लेकिन सम पीपल यू नो हैपन टू हैव एबनॉर्मल कार्डिक रिदम, दिल की धड़कन बेतरतीब। अब उसके बाद ग्रेजुअली वो बैन हो गई। अब होता ये है कि हमारे पास जब ये लाइक नाउ इंटरनेशनल रिसर्च चल रही है हर वक्त, तो आपको अपने मुस्नद डॉक्टर से बात करने के बाद उसकी मर्ज़ी के साथ आपको दवाई को और वो जारी रखना होता है। हाँ जी, वो सर करेंगे। लास्ट मिनट में मुझे बताएंगे कि लास्ट पे जो जिसको ये ज़ख्म हो जाता है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनको किन एहतियात की ज़रूरत है, किन चीज़ों से वो अवॉइड करें, इसके बारे में अगर आप हमें ब्रीफली बता दें। जी, इसमें सबसे ब्रीफ ये है कि सबसे पहले तो जो डायबिटिक है उसे ये एक अपनी प्रैक्टिस बनानी है अपनी डेली में, कि उसके जूते की इंतखाब में, फुटवेयर के इंतखाब में ही शुड बी वेरी कॉशियस। अच्छे खुले आरामदेह जूते, और वो कोशिश करें या तो लेदर के हों, ओरिजिनल लेदर के, या ये आपके कॉटन के बने हुए जो होते हैं दूसरे वाले, जिसमें आर्टिफिशियल लेदर रेगजिन्स ना हो, नंबर 1। नंबर 2, उसने हमेशा अपने पाँव को प्रोटेक्ट करना है, और उसको क्लीनलीनेस का एहतियात करते हुए, पाँव ज़्यादा अफेक्ट होते हैं जिस पर बात हो रही है, क्लीनलीनेस का ख्याल करते हुए पाँव को ड्राई नहीं रहने देना, क्योंकि यू नो डायबिटिक्स टू टेंड टू हैव अ ड्राई स्किन। तो अपने पाँव को किसी अच्छे एमोलिएंट्स के साथ, सिंपलर वुड बी प्लेन वेसलिन फॉर इंस्टेंस, वो लगाने के बाद एक कॉटन की सॉक्स पहन लें और अपना दिन भर का काम करें। गीले होने का मैं पहले बता चुका हूँ कि गीले होने की शक्ल में उसको खुश करें। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट शुड बी वन ऑफ द रिचुअल्स ऑफ दैट लाइफस्टाइल, कि वो रात को सोने से पहले जब बेड पे लेटते हैं ना, तो अपने किसी फैमिली मेम्बर को या खुद पाँव की एग्जामिनेशन करें, ठीक हो ताकि गया। वो जो अनसीन अनफोर्सीन जो एक अल्सर चल रहा होता है या कुछ होता है, क्योंकि डायबिटीज़ में बता दूं मैं आपको कि 2 सेंसेस सबसे पहले जाती हैं। सबसे पहले तो पाँव की वाइब्रेशन सेंस जाती है, फिर ये पेन की सेंस भी चली जाती है, और इस तरीके से सेंस ऑफ पोजीशन भी चली जाती है, अगर हम ज़्यादा बात करें इस पर। तो अब उसमें यह है कि जब रात को देख लेंगे, और वाई नॉट, इट कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड कि आपको जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं जिनकी मैंने अभी कुछ आपको बताई, कि दैट शुड बी वेरी स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड, और उसको रेंज में रखें, अपने फिजिशियन से रब्ते में रहें। और एक जनरल पब्लिक के लिए मैं बात करूंगा कि जो डायबिटिक्स हैं उनके लिए अपने HbA1c लेवल को 6 और 7 के दरमियान रखें। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर, विज्ञान में आने के लिए।